फाइनली इंडिया ने 2020 में उसकी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो हम इसमें सालों से देखना चाहते थे। ये चेंजेस कुछ मामले में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं और ये चेंजेस जो अभी हमारी पॉलिसी में किए गए हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा सालों से ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त प्रियांश और आज की इस वीडियो में इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस तो बहुत सारे किए गए हैं जिनको एक ही वीडियो में कवर कर पाना प्रोबेबली बहुत टफ है। और अगर मैं एक ही वीडियो में सारे कंटेंट्स कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में कुछ मेजर कंटेंट्स कवर किए हैं। नंबर वन, जो पॉलिसी हमारे यहाँ पहले 10+2 की चला करती थी उसको टोटली रिमूव कर दिया गया है। अब उसकी जगह पर हमारी न्यू पॉलिसी 5+3+3+4 के बेसिस पर चलेगी। इसमें हमारी 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग और साथ ही साथ 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग के इयर्स काउंटेड हैं। यानी कि जो एजुकेशन हमारी पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी वो एजुकेशन अब हमारी 3 इयर्स की एज से स्टार्ट होगी, वो भी स्कूलिंग के भी 3 साल पहले से। इसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है 3 टू 8 इयर्स का, यानी कि 3 साल से लेके 8 साल की उम्र के बीच का, यानी कि अब हमारी जो स्कूलिंग है वो 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी। सेकंड है 8 टू 11, थर्ड 11 टू 14 एंड फोर्थ वन इज 14 टू 18। नंबर 2, एनईपी एंड साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम्स। पहले हमारे लिए 11th और 12th में जब हम 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करते थे तो हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, जैसे कि या तो हम साइंस ले सकते हैं जिसमें कि मैथ्स और बायोलॉजी होते थे, या फिर हम कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स ले सकते हैं। अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अब स्टूडेंट्स उनकी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स, और साथ ही साथ अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसको फिजिक्स के साथ ले सकते हैं। आपको साथ में पूरी साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब्जेक्ट चूजिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। आई होप ये चीज़ हमारे टाइम पर की गई होती, बट ऐसा नहीं हुआ। नंबर 3, जो चीज़ हम काफ़ी टाइम से चाहते थे कि इंडिया एजुकेशन पर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करे जिससे कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जा सके, वो चीज़ आखिरकार गवर्नमेंट ने सुन ली। अब से गवर्नमेंट जीडीपी का टोटल 6% हिस्सा कम से कम एजुकेशन पर खर्च करेगी। देखा जाए तो 6% एजुकेशन के हिसाब से कम है, लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये सभी पहले के कंपैरिजन में डबल है और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये एक अच्छी स्टार्टिंग कही जा सकती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 6% की जो जीडीपी है, कम से कम 6% तो हमारी एजुकेशन पर खर्च करनी है। इसका फ़ायदा हमारी आने वाली जनरेशन्स और आगे जो अभी के सिस्टम जो बेटर होगा उसके बाद जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स आएंगे, यानी कि जो इस सिस्टम से स्टडी करके जब आगे निकलेंगे तो वो काफ़ी बेटर होने वाले हैं। नंबर 4, टीचिंग इन मदर लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेजेस। इस स्टेप को पूरी तरह से सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इस तरह का स्टेप है कि इससे स्टूडेंट्स को 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स और प्रेफरेबली 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स, और अगर कोशिश रही और सक्सेसफुल रहा तो उसके आगे भी वो उसको मदर लैंग्वेज यानी कि उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे। यानी कि अगर कोई साउथ का स्टूडेंट है या जो केरला या ऐसी किसी साउथ की साइड में रहता है उसको वहाँ की लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो अब अगर वो बंदा आगे जाके बिहार, महाराष्ट्र या ऐसी किसी जगह पर शिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम आने वाली है। इस चीज़ का एक डिसएडवांटेज ये भी माना जा सकता है कि कई लोगों के पेरेंट्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर एक बंदे की स्कूलिंग एक स्पेसिफिक स्टेट में हुई होगी बचपन से लेके, और अगर वो थोड़ा एक एवरेज बड़ा होने के बाद दूसरे स्टेट में जाएगा और वहाँ के स्कूल्स में उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता होगा तो उसको कवर करने में और समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जबकि अगर वहीं इस चीज़ को इंग्लिश से कंपेयर किया जाए, हर जगह अगर इंग्लिश कंपल्सरी रहती थी तो कभी भी ट्रांसफ़र करने में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आता था। नंबर 5, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई डिग्री करनी स्टार्ट की और फिर आपको वो डिग्री सही नहीं लगती तो आप 1 साल बाद जाके उस डिग्री से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। यानी कि आप उस डिग्री से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और आपकी वो जो 1 साल की मेहनत है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो स्टोर रहेगी, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद डिग्री लीव करते हैं तो फिर आपको उसका एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल बाद करते हैं तो फिर आपको एक बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल बाद लीव करते हैं, लीव क्या करोगे तब तो कंप्लीट ही हो जाती है, तो फिर आपको बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। ये एक तरह की सही चीज़ है कि अगर आपने एक डिग्री करनी स्टार्ट की लेकिन आपको सही नहीं लगती तो आप उसको वहाँ पर स्टॉप करके आपकी उतनी एजुकेशन काउंट होगी और आप कोई और डिग्री स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी एजुकेशन रिज्यूम होगी। ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के ज़रिए।
ये आपकी एजुकेशन को, आपकी क्रेडिट्स को डिजिटली स्टोर करके रखता है एक तरह के डिजिटल लॉकर में, जिससे कि आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन कहीं से भी रिज्यूम कर सकें और आप कितना कर चुके हैं वो उसमें स्टोर रहता है। नंबर 6, ईजिंग ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। वेल, बोर्ड एग्जाम्स होना स्टिल कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स को पहले के कंपैरेटिवली इजी कर दिया जाएगा। यानी कि पहले जितने वो टफ नहीं रहेंगे और अब वो बेसिकली आपके कोर कॉम्पिटेंस को मेजर करेंगे। अब वो आप कितना मेमोराइज कर पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, या फिर आपने कोचिंग्स पे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा है, उस चीज को नहीं देखेंगे। अब वो आपकी कोर एबिलिटीज को देखेंगे। वेल, वो ऐसा किस तरीके से करने वाले हैं ये तो इस सिस्टम के अप्लाई होने के बाद ही पता चल पाएगा क्लियरली। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया है, वो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स को पहले के कंपैरिजन में सिंपल करने वाले हैं। नंबर 7, चेंजिंग इन रिपोर्ट कार्ड्स। वेल, पहले हमारा रिपोर्ट कार्ड हमको सिंपली मिल जाता था, हमने पूरे साल जो स्टडीज की, जो मेहनत की, और उसके बेसिस पे जो फाइनल एग्जाम्स का हमारा रिजल्ट होता था, उस पूरे को हमारा एक टीचर हमें एनालाइज करता था और उसके बेसिस पे वो हमको हमारा रिपोर्ट कार्ड दे देते थे। वेल, अब इस चीज में काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अब हमारा रिपोर्ट कार्ड एक तरह से हमारा पूरा 360 डिग्री इवेल्युएशन रहेगा। आपने पूरी साल में क्या किया वो टीचर के हिसाब से, आपके हिसाब से और आपके साथ वालों के हिसाब से आपने क्या क्या किया, वो हर चीज उसमें डिस्क्राइब रहेगी। यानी कि अब से हमारे रिपोर्ट कार्ड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा: टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट सिमिलर जैसा ही रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। यानी कि वो टीचर आपको इवेल्युएट करेगा कि आपने क्या क्या कैसा कैसा परफॉर्म किया है। सेल्फ असेसमेंट में आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि जब आप एक लेवल से बाहर हो जाते हैं, यानी कि आप 12th पार कर जाते हैं या फिर आपकी कॉलेजिंग भी कंप्लीट हो जाती है, तो उस स्टेज के बाद आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि ये कहाँ सही है, आप कहाँ गलत हैं। आपको खुद को सेल्फ इवेल्युएट ही करना पड़ता है कि क्या आप वाक़ई में उस जगह पर सही हैं, या फिर क्या आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? तो इस चीज़ की हैबिट अब आपको बचपन से रहेगी, आप खुद को इवैल्यूएट करना सीख जाएँगे। और साथ ही साथ थर्ड है पीयर असेसमेंट, यानी कि कई बार हो सकता है आप खुद के बारे में गलत हो, लेकिन जो आपके साथ वाले हैं पीयर असेसमेंट में, वो आपके बारे में रिव्यूज़ देंगे कि हाँ, आप में क्या-क्या चेंजेज़ आए, आपने क्या-क्या सीखा, आपका बिहेवियर कैसा था। तो अब हमारे रिपोर्ट कार्ड काफ़ी पहले से बेटर हो गया है, इसमें आपका पूरा एक 360 डिग्री इवैल्यूएशन रहेगा। नंबर 8, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। वेल, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि हमारी कंट्री और वैसे भी सारी कंट्रीज अब ग्लोबलाइजेशन को प्रायोरिटी दे रही हैं। और एजुकेशन सिस्टम में अगर ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम से ही आ जाएगी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड की टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दे दी है कि वो इंडिया में आकर उनके इंस्टीट्यूशंस खोल सकें। यानी कि जो वर्ल्ड की सारी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अब इंडिया आ सकती हैं और उनके खुद के इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकती हैं। तो अब अगर किसी को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना है या फिर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो उसके लिए उसको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।